इजराइल के जिस हमले में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, उसी हमले में ईरान का टॉप कमांडर भी ढेर हुआ। ईरान को इजराइल की ओर से जिस तरह लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, ऐसे हालात में अब ईरान आगे क्या करेगा? ईरान में इस वक्त जवाबी कार्रवाई को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है, जिसमें डर और प्रतिशोध दोनों शामिल हैं। देखिए क्या हो सकता है ईरान का अगला कदम। बेरूत पर इजराइल के विनाशक हमले ने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ की कब्र खोद डाली, बल्कि इस घातक अटैक में ईरान का एक टॉप कमांडर भी ढेर हो गया। इसके बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल की धमकियों से लेबनान इतना घबराया हुआ है कि ईरानी प्लेन को भी लैंडिंग से मना कर रहा है। शुक्रवार शाम को बेरूत में हुआ था इजरायली एयरफोर्स का भयानक हमला, जिसमें इस इमारत को टारगेट कर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। आईडीएफ के इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ ही लेबनान में दफन हो गया ईरान के आईआरजीसी का टॉप कमांडर जनरल अब्बास निलफोरुशान। आईआरजीसी का कमांडर निलफोरुशान इजराइल को ईरान का मुख्य दुश्मन मानता था। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान के कई प्रॉक्सी संगठनों के टॉप कमांडर्स को ढेर कर उसे एक बड़ा झटका दिया है। हसन नसरल्लाह की मौत ही ईरान के लिए इतनी बड़ी चोट है कि उसने पहले ही इस पर 5 दिनों के शोक की घोषणा कर रखी है। ऊपर से आईआरजीसी कमांडर की मौत ने उसे हिला दिया है। ईरान की फिजाओं में इस वक्त डर, आक्रोश और इंतकाम सबकी लहर एक साथ तैर रही है। अब सवाल है कि अपने कमांडर्स की मौत से तिलमिलाए ईरान की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे हालात का सामना कैसे किया जाए। इस पर मंथन तेज है। खामेनेई लेंगे इजराइल से इंतकाम? तिलमिलाए ईरान का आगे क्या है प्लान? क्योंकि ईरान को इजराइल की तरफ से लगातार भारी चुनौती मिल रही है। इजराइल उसके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वाले एक एक मोर्चे को तबाह कर रहा है। जंग के इस मोड़ पर ईरान के पास इस बड़े खतरे से निपटने के 3 विकल्प मौजूद हैं, जिन पर मंथन जारी है। पहला विकल्प है इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का ऑपरेशन चलने दिया जाए। दूसरा विकल्प है इजराइल के खिलाफ अभियान को फिलहाल ब्रेक दे। और तीसरा विकल्प है कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाई जाए। दरअसल ईरान के पास मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों के भारी हथियारों से लैस लड़ाकों के कई संगठन हैं, जिन्हें कथित तौर पर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और सीरिया और इराक में भी ऐसे कई संगठन हैं, जिनके जरिए ईरान इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को हमले तेज करने के लिए कह सकता है। ईरान नसरुल्लाह के डेथ का और इवन आईआरजीसी के एक और कमांडर जो उसमें मारे गए हैं, इन दोनों चीज़ों का बदला लेना ज़रूर चाहेगा। और बदला लेना उसकी तरफ से बनता इसलिए भी है कि अदरवाइज़ वो अपने ट्रुप्स को, अपने दुनिया को, अपने सपोर्टर्स को दिखाएगा क्या कि क्या हर बार ईरान ही गिरेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि ईरान एक सेरेमोनियल अटैक ज़रूर करेगा, एक बड़ा अटैक ज़रूर करेगा। ईरान के साथ ही पड़ोसी देशों में भी ऐसी जवाबी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। लेकिन लगातार हो रहे इजरायली हमलों से ईरान में आलम यह है कि उसने अपने नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी छिपा दिया है, ताकि उन पर अगर हमला हो तो भी उन्हें बचाया जा सके। इजराइल चुन चुनकर अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहा है। पहले हमास स्टीफानिया का खेल खल्लास किया, फिर हिजबुल्लाह के आका हसन नसरल्लाह को जमींदोज कर दिया। साथ ही ईरानी टॉप कमांडर की मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। ऐसे माहौल में ईरान किस तरह की स्ट्रेटजी बना सकता है? वैसे ईरान की प्रतिक्रिया अब क्या होनी चाहिए, इसे लेकर खामेनेई की कैबिनेट में भी मतभेद है। एक तरफ जहां नसरल्लाह की मौत के बाद आयतुल्लाह खामेनेई और आईआरआई पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने का दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए राष्ट्रपति पजखियान जैसे नेताओं का ग्रुप फिलहाल बड़ी जंग में नहीं उलझना चाहता। अब ये ईरान को फैसला करना है कि वो इन हालात से कैसे निपटता है।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर ईरान ने भी बड़े जवाबी हमले किए तो मिडिल ईस्ट में भयानक जंग की ज्वाला भड़केगी। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।